फरमाइशी किया करती थी। चंपा पिज्जा बनवा दो, सूप बनवा दो, ये बनवा दो, वो बनवा दो। अब पता चलेगा कि इन्हें पूरा करने में कितनी मेहनत लगती है। अरे 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 ये हो क्या रहा है हमारे घर में? चलने की स्मेल? जब खाना बनाना नहीं आता तो जबरदस्ती हाथ पैर क्यों मार रही हो? शेफ वो हम क्या? ये नुकसान की भरपाई आप करोगे क्या? नहीं शेफ, हम ठीक कर देते हैं। अरे क्या ठीक कर देते हैं? पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है, बस रहने दीजिए। बस नहीं प्लीज। शेफ, हम अरे नंदिनी बस हो चुका है, बहुत हो गया। नहीं, हम फिर से कर देते हैं। अरे आप और खराब कर देंगी, बस प्लीज। सर्दी ने तो मेरी जान ले ली है। दीदी आप जाइए, मैं खाना बना दूंगी। आप लोग की तबीयत इतना खराब हो जाए इसीलिए मैं किचन में नहीं आ रही थी। बहाने बनाने से अच्छा होता है कि दवाई खा के हमारी हेल्प कर देते। कितनी बेरहम हो ना आप। वो बेचारी आपकी मदद करना चाहती है, बीमार है वो, और आप उससे काम करवाना चाहती हैं। छह पर वो काम है उसका, वो करती आ रही है। वो नौकरानी थी हमारी घर की। तो उस घर की बात अलग थी, ये हमारा घर है। यहाँ नौकरों को पूछा भी जाएगा और उनकी इज्जत भी की जाएगी। चंपा तुम जाके आराम करो। नहीं हुकुम, खाना नहीं बना सकती तो क्या हुआ, यहाँ रह के दीदी की मदद तो कर सकती हो ना। दीदी मदद कर दो। कोई जरूरत नहीं है। और हाँ एक और बात, अपने काम से काम रखो, समझी? हल्दी ये तो खत्म हो गई। आपके हाथ का खाना हुकुम जिंदगी भर याद रखेंगे। आखिर आपके घर का नमक जो खाया है, फर्ज तो अदा करना ही पड़ेगा। हेलो डॉक्टर साहब, वो हमें जरा कॉलेज में टाइम लग जाएगा। आपके कॉलेज से ही गुजर रहा था, मैं सोचा आपको पिकअप कर लूं। कितना टाइम लगेगा आपको? अब वो टाइम तो राधिका जी आप ठीक हैं? और कितनी देर लगेगी? हेलो रानी, किसकी आवाज है ये? हाँ हाँ हम आ रहे हैं। डॉक्टर साहब वो कहा है कि वो प्रोफेसर सर है ना, वो बुला रहे हैं, असाइनमेंट अभी सबमिट करना होगा। प्रीत जी भी बुला रही है हमें, हम चलते हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम घर जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, घर पर मिलते हैं। यहाँ से लेफ्ट लीजिए। हे माता रानी, सांप से तो नहीं, परंतु ये सब के कारण एक ना एक दिन पूरे फंसेंगे। दिल का दौरा हमें ही पड़ेगा। शक्ल से तो ठीक ही लग रहा है। खाने में तो और मजा आएगा हुकुम।
दीदी और डालिए, हुक्म लीजिए ना। हम दोनों ने साथ में मिलके खाना बनाया है। झूठ बोलने की भी हद होती है चंपा, और अब तुम वो हद पार कर रही हो। सारी मेहनत हमने की है और तुमने की है सिर्फ काम चोरी। चाहे ये सारा खाना हमने बनाया है, आप खाइए ना। खाना है या जहर? क्या बकवास है ये? नमक सस्ता, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी बोतल उड़ेल दोगी उसके अंदर। नमक? चुप! अपने घर से जितने नखरे सीख कर आई हो ना, उसका आधा भी टैलेंट नहीं है आपके अंदर। सारा मूड खराब कर दिया। हटा ऐसे। जय हमारी बात तो सुनी। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है हमसे? हमने तो सब कुछ नाप के ही डाला था, फिर भी नमक तेज। बेचारे जय बिना खाना खाए चले गए। ये काम भी हमसे ढंग से नहीं हो सकता। अरे थाली में तो हम परोसे दिए, अब मुंह में भी हम ही डालेंगे क्या? अरे खाइए 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 ना। इसे खाना कहते हैं। सब्जी की जगह चटनी और रोटी एकदम पापड़। दाल में पानी है या पानी में दाल, समझ में नहीं आ रहा। इससे बेहतर खाना हमारे नौकर खाते हैं। राजेश्वरी, इसमें इन बेचारी की क्या गलती है? कम से कम ये कोशिश तो कर रही है ना। राजमाता जेल में भी हम इससे बेहतर खाना खाते थे। वहाँ राशन तो होता था, और आप तो अच्छी तरह से जानती है ना कि पैसों की तंगी चल रही है। जितना था उतने में अभी तक काम चल गया, लेकिन आगे पता नहीं कौन से कर्म किए थे जिनकी ये सजा मिल रही है। कभी नहीं सोचा था कि ऐसे दिन देखने पड़ेंगे हमें, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा तो फिर हम चलते हैं। एक मिनट, जी इसे हम कैसे रख सकते हैं? अरे छोरी, धन्यवाद करूए है मैं थारा। आज तक इस विद्या ने किसी का धन्यवाद ना किया है जीवन में। रख ले इसे। अरे रखने का मतलब थारे इस झोले में रखने के लिए ना बोला मैंने। इसका मतलब ये है कि अभी से तू इसको पहनना शुरू कर दे। राधिका जी, पहनिए ना, आप पे अच्छे लगेंगे। ये वाली लूंगा। राधिका जी, ये चूड़ियां आपके पास कहाँ से आई? सूरज, ये सड़क का माल है। छोरी, आज से इसको उतार के फेंक दे और ये सोने के कंगन पहनने की आदत डाल ले। चल पहनी से अभी। इसे हम निकाल नहीं सकते, काहे कि तोहफे में मिला है ना। तो कहीं इसका रजावत परिवार से कोई कनेक्शन तो नहीं? चूड़ियां तो हमें डॉक्टर साहब ने दी थी, वही बुड़बक भी वही था। कहीं इसे शक तो नहीं हो गया हम पर?